नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी की क्लास में। तो आज की क्लास से हम लोग 10वीं कक्षा की NCERT हिंदी का पूरा सिलेबस पढ़ना शुरू करेंगे। जिस तरीके से 10वीं कक्षा का जो पेपर आता है, कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसी तरीके से बिल्कुल तैयारी करेंगे। अगर आप 10वीं कक्षा में हो और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं और वहाँ पर NCERT हिंदी पूछी जाती है, जैसे आने वाला एस्टेट हो गया, तो उसके लिए भी ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। शुरू करते हैं फिर आज की हमारी ये क्लास। तो 10वीं कक्षा में 4 नंबर का एक लेखक परिचय पूछा जाता है, जो मतलब आता ही आता है, आपके सिलेबस में है। तो इसके लिए आपको कम से कम 5 लेखक पढ़ने पड़ेंगे, लेखक परिचय पढ़ने पड़ेंगे और बड़े अच्छे तरीके से, ताकि आपके 4 नंबर में से एक भी नंबर ना कटे और आप अच्छे से लिख पाओ। तो आज हम स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। बिल्कुल क्लास में ही सारी चीज़ें याद भी करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। किसी भी लेखक परिचय को जब आप पढ़ते हो तो उसका लेखक का जन्म, मृत्यु, उसकी रचनाएं, उनको मिलने वाले सम्मान अच्छे तरीके से याद रहने चाहिए, तभी लगेगा कि हाँ आपने वाकई में ही पढ़ा है और अच्छा लिख रहे हो, ठीक है। तो स्वयं प्रकाश का जन्म होता है 1947 में। आप याद कैसे रखोगे? 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो भारत में प्रकाश, आज़ादी का प्रकाश आ गया, ठीक है। ये आप संबंध स्थापित कर सकते हैं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी का प्रकाश फैल गया और स्वयं प्रकाश का जन्म हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ? इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। तो आप इसको 2 वाक्यों में भी याद रख सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके स्वयं प्रकाश जी एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने लगे, ठीक है। उनके बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। उसके बाद जबकि ये बुक है उस समय इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, तो उसी तरीके से लिखा गया है कि फ़िलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल रहते हैं, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल रहने लगे थे और वसुधा पत्रिका का संपादन करते थे, ठीक है, क्योंकि अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। याद रखना है 2019 में उनकी मृत्यु हो चुकी है, 7 दिसंबर 2019 में। मृत्यु भी पूछी जा सकती है। तो जन्म 1947 में, इंदौर मध्य प्रदेश में। पढ़ाई पूछी जाए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की। उनके बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिर अपनी इच्छा से उन्होंने नौकरी छोड़ दी और भोपाल में रहने लगे, ठीक है, और वसुधा पत्रिका का संपादन करने लगे। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। तो समकालीन कहानी से जुड़े रहे कौन? स्वयं प्रकाश जी। इनका संबंध है समकालीन कहानी से, ठीक है। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। याद रखने वाली चीज़ है, अब तक कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? 13, ठीक है। जिनमें महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं बिल्कुल याद करेंगे क्लास में ही सारी रचनाएं, ताकि जीवन में कभी ना भूलें, ठीक है। तो पहली रचना है सूरज कब निकलेगा। सूरज निकलता है तो दिन होता है ना। सूरज निकलता है तो दिन होता है। सूरज कब निकलेगा? आएंगे अच्छे दिन भी। सूरज निकलेगा तो दिन आएंगे, तो इसका मतलब इसको संबंध करके याद रख सकते हैं कि सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी। फिर दिन हो या रात हो, आदमी तो आदमी ही रहता है, आदमी जात का आदमी। पहली रचना है सूरज कब निकलेगा, ठीक है, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी। और संधान थोड़ी अलग है, फिर भी याद रह जाएगी
चौथी जो प्रमुख रचना है वो है संधान। ठीक है, उसके बाद 2 उपन्यास हैं जिनके नाम ध्यान रखने हैं, बीच में विनय और ईंधन। बीच में विनय और ईंधन। ठीक है, तो ये हो गई इनकी रचनाएं जो आपको याद रखनी हैं, ताकि आप लेखक परिचय लिखें, बड़े अच्छे तरीके से लिखें और आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएं। ठीक है, अब इनके सम्मान याद रखने हैं, इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं वो याद रखने हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 10वीं कक्षा का जो सिलेबस है उसमें गद्य भाग में पहला ही जो अध्याय है वो है नेताजी का चश्मा। ठीक है, और जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। लेखक भी पेपर में पूछे जाते हैं कि ये रचना किसकी है, इसके लेखक कौन हैं, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि चश्मा कौन लगाता है, जिसको थोड़ी नज़र की समस्या होती है, तो चश्मा लगाने से सारी चीज़ें साफ स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। आप याद रख सकते हैं कि चश्मा लगाने से सब कुछ स्वयं ही प्रकाशित हो जाता है, तो नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाशित। ठीक, स्वयं प्रकाश। तो इस तरीके से लेखक भी याद हो जाएगा। फिर आपके गद्य भाग का पहला ही लेखक है, पहले अध्याय का लेखक है, तो इनको पहल सम्मान मिला। ठीक है, पहला लेखक पढ़ रहे हैं तो इनको सम्मान कौन सा मिला, पहल सम्मान। वन माली पुरस्कार, पहला ही पढ़ा है तो अपने बाग का खुद माली है, अपने वन का खुद माली है, तो वन माली पुरस्कार। इनके बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता, तो राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला। ठीक है, तो पुरस्कार भी याद हो गए, पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, उसके बाद मतलब इनकी कहानियों में किस चीज़ की महत्व है, किस चीज़ का महत्व है, इस तरीके से प्रश्न बन सकता है। तो ध्यान रखना है, मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। ठीक है, वर्ग शोषण के प्रति विरुद्ध चेतना भी है, और हमारे समाज में हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। फिर इनका जो पाठ है वो है नेताजी का चश्मा, तो उसमें देशभक्ति की भावना के बारे में ही है सारा कुछ। ठीक है, चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता, देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। ठीक है, नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। तो इसमें यही दिखाया गया है कि जो कैप्टन चश्मे वाला था, एक फेरी लगा के चश्मे बेचा करता था, लेकिन उसको सुभाष चंद्र जी की, नेताजी सुभाष चंद्र जी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वो अपनी दुकान से अलग अलग चश्मे लगा देता था मूर्ति पर। ठीक है, तो ये उसकी देशभक्ति थी। ठीक है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि अंत में हम देखते हैं कि नेताजी की मूर्ति पर एक सरकंडे का चश्मा लगा हुआ होता है, जो किसी बच्चे ने ही लगाया होगा। तो इस तरीके से देशभक्ति की भावना बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर किसी में होती है। ठीक है, तो यही इस पाठ में दिखाया गया है, बताया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय याद हो गया होगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा सिलेबस 10वीं कक्षा का हम लोग करेंगे उस तरीके से जैसे आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।